नमस्कार, आप देख रहे हैं C10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ अपूर्वा श्रीवास्तव। कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा नशा सत्ता में होता है। इसके सामने सारे नशे फीके हैं। जी हां, सत्ता का नशा जब चढ़ता है तो उतरता बड़ी मुश्किल से है। ऐसा ही कुछ बीजेपी में देखने को मिला। हाल ही में शामिल हुई अदिति सिंह के सिर सत्ता का नशा चढ़ गया है। प्रधान को फटकार लगाते हुए सदर विधायक अदिति सिंह का ऑडियो तेजी से वायरल हो रहा है। हाल ही में बीजेपी में शामिल हुई अदिति सिंह पर सत्ता का नशा सिर चढ़कर बोल रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सदर विधायक अदिति सिंह का एक ऑडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस ऑडियो में अदिति सिंह एक प्रधान को हड़काती हुई सुनाई दे रही हैं। प्रधान पर अदिति सिंह का गुस्सा इसलिए फूटा क्योंकि प्रधान दूसरे दल के नेता के कार्यक्रम में शामिल हो गए थे। इसी बात को लेकर अदिति का पारा हाई हो गया। ऑडियो वायरल होने के बाद से विपक्ष भी हमलावर हो गया है। क्या सम्मान दीदी दीदी कह रहा हूँ, आप हमको एहसान फरामोश कह रही हो। ये कौन से शब्द हैं बताइए? एक विधायिका को इस तरह के शब्द अच्छे लगते हैं? एक प्रधान हो तुम, हाँ। एक विधायिका को एहसान फरामोश हो तुम। काहे के एहसान फरामोश है? नहीं, कौन से एहसान क्या तुम्हारा बिगाड़ा है बताइए? सड़क छापों से अच्छा हाँ। क्या बिगाड़ा है? आरती यादव की मीटिंग कौन लगा रहा है वहाँ? मैं कौन लगाया? कौन? वो अपने आप आ गए हैं वहाँ पे। हमने थोड़ी लगाया। दूसरी चीज, बैठे हुए एक मिनट, बैठे हुए थे। ये मेरी अपनी विचारधारा है मैम, सुन लो। ये मेरी अपनी विचारधारा है, आरपी की नहीं। जो भी, मैं समाजवादी हूँ, आज फिर बता रहा हूँ। और जब मौका मिलेगा मैं समाजवादी का स्वागत करूंगा। आपका विरोध तो कहीं नहीं किया है? तो किया है कहीं? एक ही बात हुई। नहीं, ये गलत। एक ही बात कैसे हो गई? मेरे विचार अगर आपके साथ में मिलते हैं, मैं आपका सम्मान करता हूँ। मैंने किया, भरी महफिल में आपका सम्मान दिया, और उसके बाद आप इस तरह से सम्मान किया? क्या सम्मान दिया तुमने? अरे आपको दिया, ये सम्मान है। और कौन सा सम्मान आप चाहेंगी बताइए? नहीं तो तुम क्यों वहाँ बैठे थे? आपको क्या लगता है कि मैं आपकी वजह से मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगना शुरू कर दूं? हम कहाँ कह रहे हैं भैया, तुम्हारे वोट मांगने से होगा भी क्या? तुम्हारे वोट मांगने से होगा भी क्या? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन विधायिका जी प्लीज, आपके वोट मांगने से होगा क्या? ये चलो कोई बात नहीं होगा ना, तो फिर काहे पर इतना जलन क्यों हो रही है? मैं आरपी का स्वागत कर दिया तो जलन नहीं हो रही है, दुख हो रहा है कि जिसके लिए मेरे पिताजी ने इतना कुछ किया। पिताजी ने किया, पिताजी के लिए मैंने भी बहुत कुछ किया है। पिताजी का एहसान आज भी मानता हूँ। कहो तो खुले मंच से चिल्ला के बोलूं, लेकिन आपका कोई एहसान नहीं है। आपने मेरा पैसा मार रखा है। अच्छा, आपका पैसा मारा? हाँ, ठीक है, जो हमारे बाप ने आपको कमाया था, हाँ, है ना? उसी को ले लिए हो। चलो अच्छी बात है, चलो कम से कम बराबरी तो कर ली हो। जो पापा ने दिया, बिटिया ने ले लिया। ऑडियो वाले मामले पर कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस का यही चरित्र है, लोगों को डराना, धमकाना और उन पर धौंस जमाना। ये लोग हमेशा इसी तरह की राजनीति करते हैं। लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि लोगों की आवाज उठाने के लिए, कमजोरों की लड़ाई लड़ने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन ये भाजपा सरकार और आरएसएस का चरित्र है कि हमेशा लोगों को डराना, धमकाना, दूसरे को धौंस दिखाना। यही भारतीय जनता पार्टी की राजनीति और नियत है, जो जन विरोधी सोच है। अदिति सिंह जी भी भारतीय जनता पार्टी में जाकर उसी तरीके से हो गए। ये जो कथित वीडियो ऑडियो उनका कहा जा रहा है, यदि उनका है तो निश्चित तौर से ये गलत है। भारतीय जनता पार्टी की सोच उन पर पूरी तरीके से हावी हो चुकी है। प्रदेश की जनता 2022 में भाजपा के इस अहंकार को सबक सिखाएगी। वहीं समाजवादी के प्रवक्ता मनोज यादव ने कहा कि अदिति सिंह इस बात का सबसे अच्छा उदाहरण है कि कोई किसी भी पार्टी से आया हो, लेकिन वो बीजेपी के रंग में रंग ही जाता है। मैं ये कहता हूं कि यूपी में महागुंडों का राजनीतिक दल बीजेपी है। अदिति सिंह इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है कि बीजेपी की सरकार में, बीजेपी पार्टी में जो व्यक्ति जाएगा, वो भले किसी दूसरे राजनीतिक दल से आया हुआ व्यक्ति हो, निश्चित तौर पे उसके रंग में वो रंग जाता है। जिस तरीके से उनका बयान आया, जिस तरीके से उनका ऑडियो वायरल हुआ है, और वो धमकी दे रही हैं और ये कह रही हैं कि मैं बीजेपी की विधायक हूँ, निश्चित तौर पर बीजेपी के चाल, चरित्र और उनके नेचर को प्रदर्शित करता है। कहाँ गया जो समाजवादियों के लिए प्रयोग करते थे कि ये गुंडे लोग होते हैं? मैं अब ये कहता हूं कि अगर उत्तर प्रदेश में कोई राजनीतिक दल है महागुंडे का राजनीतिक दल, तो वो बीजेपी है। बीजेपी के सारे विधायक, सारे मंत्री, सारे नेता उस भाषा का प्रयोग करते हैं जो एक गली का गुंडा भी नहीं करता।
इसलिए बीजेपी को इस बात को समझना होगा कि सत्ता उन्होंने जनता को इस रिफ्लेक्शन के लिए बनवाई थी या दी थी कि उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट के काम करने के लिए। और जो बात कहती थी बीजेपी, जो अटल जी की बीजेपी कहती थी चाल चरित्र शुचिता के लिए भाजपा की सरकार, भाजपा का राजनीतिक दल है, वो कहीं ना कहीं अब पूरी तरीके से झुठलाता हुआ नजर आ रहा है। षड्यंत्र, चाल चरित्र, चेहरा और द्वेष की भावना से काम करने का ये पूरा कॉकस बन गया भाजपा की सरकार और भाजपा का राजनीतिक दल। बीजेपी की नेता अदिति सिंह के ऑडियो वायरल होने के बाद एक बार फिर बीजेपी विपक्ष के निशाने पर आ गई है। हर जगह उनकी किरकिरी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, C10 न्यूज़।